Please subscribe the channel for more videos. Hopefully you guys are fit and fine. आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया है। अगर प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार नहीं है तो आपको आगे का लेक्चर अभी नहीं चालू करना चाहिए। पहले वो लेक्चर तैयार करें, फिर आगे बढ़ें। All lectures are interconnected. As we know, NCERT एक दूसरे से हर चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है, उसी तरह से सारे लेक्चर भी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो इट इज़ हार्ड टू ग्रैस्प, हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो बेटर आप पहले वो लेक्चर को तैयार करें, फिर इस लेक्चर पे आएँ। हर लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम 5 बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें, मेमोराइज करें, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर 2, किंगडम मोनरा। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इवन इन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। यहाँ तक कि एक मुट्ठी सॉइल में भी सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow and deep oceans. बैक्टीरिया बहुत ही हार्श, कठिन परिस्थितियों में भी पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, रेगिस्तान, बर्फीले प्लेस और डीप ओशन में। मैनी आर पैरासाइट्स, बहुत सारे परजीवी भी होते हैं। Based on shape, mainly bacteria are divided into 4 categories. शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, विब्रियम कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, Bacterial structure is very simple, but they are complex in behavior. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एंड दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स दे कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं। एंड मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स, और बहुत ज़्यादा हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे मैटर पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। Normally bacteria divided into 2 groups, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria, they live in a harshest habitat such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens. ज़्यादातर जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। साल्टी वालों को हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स वालों को थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं, और दलदली प्लेस पे पाए जाने वालों को मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट प्लेस पे जो सरवाइव कर पाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है उनमें पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल। Archaebacteria have a different cell wall structure for their survival in extreme condition. Methanogens are present in
गट्स ऑफ रिमिनेंट एनिमल्स। मिथेनोजेंस जुगाली करने वाले जानवरों की गट में पाए जाते हैं, जैसे काउज एंड बफेलोज। दे प्रोड्यूस मीथेन। ये मीथेन और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं इन एनिमल्स के गोबर से, यानी फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, दे आर characterized by the presence of a rigid cell wall and a flagellum if motile. नॉर्मली इनमें रिजिड सेल वॉल होती है और एक फ्लैजलम होता है। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स। इनमें ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड हेटरोट्रॉफ्स। नाउ we'll talk about first one, that is photosynthetic autotrophs. Example is cyanobacteria. Cyanobacteria, they have chlorophyll A similar to the green plant. इनमें हरे पौधों की तरह क्लोरोफिल ए होता है। Cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous. ये एक कोश की हो सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले, या फिलामेंटस हो सकते हैं। मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये समुद्री हैं या टेरेस्ट्रियल हैं। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। कॉलोनीज जनरली जिलेटिनस सीथ से घिरी हुई होती हैं। जिलेटिनस सीथ कॉलोनीज के चारों ओर पाई जाती हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो बहुत ही प्रदूषित पानी वाली जगह हैं, वहाँ पे ये ब्लूम बनाती हैं। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उनमें से कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं अपनी विशेष सेल में, जिन्हें हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना। हेट्रोसिस्ट is a special cell structure present in some bacteria for fixing nitrogen. Next one is chemosynthetic autotrophs. They oxidize various inorganic substances. ये बहुत सारे inorganic substance का oxidation करते हैं, such as nitrates, nitrites and ammonia, और उनसे निकलने वाली एनर्जी को ATP के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। ATP के प्रोडक्शन में ये रिलीज एनर्जी यूज़ की जाती है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, एंड दे आर मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, और ज़्यादातर ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन पे इनका क्या असर होता है? दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये दूध से दही बनाने में यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं। दे यूज़ इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी यूज़ होते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर। बहुत से पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर। ये बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मेनली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन। बैक्टीरिया ज़्यादातर फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अपनी ऑड कंडीशंस में, विपरीत परिस्थितियों में वो स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इनमें कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में DNA का ट्रांसफ़र होता है।
माइकोप्लाज्मास को भी मोनरा में रखा गया है। दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट ए सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, ये सबसे छोटे अब तक देखे गए ऑर्गेनिज्म में हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ज़्यादातर ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर 3, किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में एक सेल वाले यूकैरियोट्स आते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उनमें बिल्कुल सुव्यवस्थित न्यूक्लियस केंद्रक होता है और मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ में फ्लैजिला और सिलिया भी होते हैं। प्रोटिस्ट्स आर प्राइमरली एक्वेटिक, प्रोटिस्ट मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यह किंगडम प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। They reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. इनमें asexually और sexually दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेल फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। प्रोटिस्ट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा में निम्न ग्रुप आते हैं जिनमें हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। नंबर 1, क्राइसोफाइट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट। क्राइसोफाइट्स मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे होते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और ये पैसिवली वाटर करंट पे बहते हैं, नॉर्मली कॉल्ड प्लैंकटन, और इन्हीं को हम लोग प्लैंकटन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, उनमें से ज़्यादातर अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इट इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज डेस्मिड्स। इसमें डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। डाइएटम्स, दे हैव सिलीशियस सेल वॉल्स फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। इनमें सिलिका की बनी हुई सेल वॉल होती है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है और एक शेल खोल बनाती है, विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स, और ये उसी तरह से फिट होते हैं जिस तरह से साबुनदानी फिट होती है। द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायटमीशियस अर्थ। डेड डायटम्स की सेल वॉल के डिपोजिशन से एक मिट्टी डेवलप होती है जिसे हम लोग डायटमीशियस अर्थ कहते हैं। दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, और इस मिट्टी का यूज़ हम लोग पॉलिशिंग में, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में और सिरप बनाने में करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डायटम्स समुद्र में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना फूड बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजेलेट्स, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर समुद्री पानी में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर कलर्ड ड्यू टू सम पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम एज येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उनमें जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस।
इनकी सेल वॉल पे सेलुलोज की बनी प्लेट्स होती है बाहर की तरफ। मोस्ट ऑफ दैम हैव टू फ्लैजिला, उनमें से ज़्यादातर में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसी की वजह से इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स है। वन लाइस लॉन्गिट्यूडिनली, एक परपेंडिकुलर होता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली, और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है, प्रेजेंट इन फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, और ये वॉल प्लेट्स की दरार के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज रेड डायनोफ्लैजिलेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोनी आउलेक्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट को हम लोग गोनी आउलेक्स कहते हैं। इट अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसमें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है, सो दैट द सी एपियर्स रेड, और इस तरह से समुद्र लाल सा प्रतीत होता है। इसी को हम लोग रेड टाइड बोलते हैं, इट इज़ नोन एज रेड टाइड्स। इससे एक जहरीला पदार्थ रिलीज होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होता है, विच कैन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। इसी टॉक्सिन से कई समुद्री जीव जंतु मर सकते हैं। नॉर्मली इसका असर फिशेस पे होता है। नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स, मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, रुके हुए पानी में होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होती है, उसकी जगह पे प्रोटीन की बनी हुई एक पतली लचीली लेयर होती है जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। नॉर्मली दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दे हैव आइडेंटिकल पिगमेंट लाइक हाइयर प्लांट्स, इनमें हाइयर प्लांट्स की तरह बड़े पिगमेंट पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। नेक्स्ट ग्रुप इज स्लाइमोड्स, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये मृतोप जीवी डेड ऑर्गेनिज्म पर पाए जाने वाले प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, इनकी बॉडी डेड डिकेइंग ट्विग्स के साथ मूव करती है। लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, इनमें लीव्स को खाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, उपयुक्त कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये मिल के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो काफ़ी ऊंचाई तक फैल सकता है, बढ़ सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिस पे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, इनमें बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और स्पोर्स हवा के द्वारा इधर उधर जाते रहते हैं, बिखरते हैं, डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप इज प्रोटोजोन्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मेनली प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, ज़्यादातर प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इन्हीं को हम लोग पहल एनिमल मानते हैं या प्रिमिटिव रिलेटिव मानते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के 4 प्रमुख ग्रुप हैं, जिनमें हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans. In place of somebody, you will have to write down amoeboid protozoans. First is amoeboid protozoans. They live in fresh water, sea water or moist water. They live in fresh water, ये fresh water में रहते हैं, sea water और moist water में रहते हैं। They move and capture prey by putting out pseudopodia, ये अपने शिकार को सीडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फीट की मदद से पकड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। मरीन फॉर्म हैव सिल्का शेल्स,
इनके समुद्री पानी में पाए जाने वाले एरिया में सिलिका सेल्स होती हैं सरफेस पे। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स, उनमें से बहुत से पैरासाइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटमीबा, एंटमीबा एक पैरासाइट है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच ए स्लीपिंग सिकनेस, पैरासिटिक फॉर्म से बीमारी होती है जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ये कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा से ये बीमारी होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये पानी में रहने वाले हैं, सिलिया की हेल्प से मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी नोन गलट, इसमें एक कैविटी होती है जिसे गलट कहते हैं। ओपन्स टू द आउटसाइड, यह बाहर की तरफ खुलती है। ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया के प्रॉपर मूवमेंट की वजह से वाटर विथ फूड इंटर्स इनटू गलट, पानी के साथ भोजन गलट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। Next and last is sporozoans. They include organisms that have infectious spore-like stage in their life cycle. Sporozoans में वो organism आते हैं जिनमें स्पोर्स वाली स्टेज लाइफ साइकिल में पाई जाती है जो बीमारी उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, इसी को हम लोग मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। इट कॉजेज मलेरिया, और इसी से पॉपुलर बीमारी मलेरिया होती है।